हर होममेकर चाहती है कि उसकी सुबह सुकून भरी हो। सुबह उठते ही ढेरों काम, घर की जिम्मेदारियां, घर का क्लीनिंग का काम, ये सारा टेंशन उठते ही हमारे दिमाग में चलने लगता है। जैसे सुबह ना हुई हो, एक नया बोझ हमारे सिर पे आ गया हो। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? आपको भी लगता है कि सुबह होते ही बस चिड़चिड़ाहट और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं? सुबह की जो सुकून है वो तो कहीं खो ही गई है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी आदतें शेयर करूंगी जो आपकी सुबह को सुकून भरी बनाएंगी और आपको एक पीसफुल माइंडसेट क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेंगी। इस बात से हम सभी एग्री करते हैं कि जब किसी काम को हम पहले से प्लान करके करते हैं, पहले से उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो वो काम बेहतरीन तरीके से हो पाता है और उसके रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर आते हैं। तो होम मेकिंग की जर्नी में हमारा जो मॉर्निंग रूटीन है वो भी कुछ इसी तरीके से है कि अगर हमने इसकी प्लानिंग और प्रिपरेशन दोनों ही पहले से करके रखी है तब तो हमारी सुबह एक सुकून भरी और पीसफुल रहने वाली है। पर अगर हमने इसमें टाल मटोल कर दी और अपने कामों में थोड़ी सी भी ढिलाई कर दी तो हमारे जो सुबह के काम हैं वो हम पर बर्डन बन जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सुबह होते ही हमारे सामने कामों का एक बड़ा सा पहाड़ बनकर तैयार हो गया है। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि हमें नाइट टाइम जो क्लीनिंग रूटीन होता है उसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जब भी हम अपने घर का काम करके कंप्लीट हो जा रहे हैं, शाम के समय में अगर हमें समय मिल जाता है तो हमें अपने घर का जो लिविंग एरिया है उसे सोने से पहले ज़रूर ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए। ऐसा करने से जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो जो हमारे घर का लिविंग एरिया है वो हमें पूरी तरीके से क्लीन और ऑर्गेनाइज मिलता है। अब आप यहाँ पर बैठकर एक कप सुकून भरी चाय पी सकते हैं। इसी के बजाय अगर आप सुबह उठते हैं और लिविंग एरिया फैला हुआ है, अब आपको बैठ के अगर एक कप चाय भी पीनी है तो भी आपको यही लगेगा कि आपका घर पहले आप ऑर्गेनाइज करें, तब तक आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। ऐसा करते ही हमारे अंदर एक चिड़चिड़ाहट आने लगती है। तो ये सबसे बचने के लिए हमें नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। साथ के साथ जब हम अपने किचन में कुकिंग का काम कर रहे होते हैं उसकी भी प्रिपरेशन हमें रात में करनी चाहिए। जैसे आप कोई सब्जी सोक करके रख सकते हैं या आप कोई सब्जी जो आपको सुबह तैयार करनी है उसे रात में ही कट करके रख सकते हैं। इससे आपके सुबह का जो काम है उसमें आपका समय भी बचेगा और आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे अब क्या काम करना है, क्योंकि आपने सारी प्रिपरेशन पहले से ही कर रखी है। सारे काम स्टेप बाय स्टेप होते चले जाते हैं और जिस काम में आपको आधा घंटा लगना है वो काम आपका 20 से 25 मिनट में ही कंप्लीट हो जाता है। जब आप रात में ये सारे काम करते हैं तो आपका समय भी कम लगता है, क्योंकि आपको पता होता है किचन क्लीनिंग की जो हमारी हैबिट है वो हमारा काम काफ़ी आसान कर देती है। क्योंकि जब हम कुकिंग का काम कर रहे होते हैं, अगर उसी समय हम सारी चीज़ों को क्लीन करते जाते हैं तो हमारी क्लीनिंग में लगने वाला जो समय है वो काफ़ी कम हो जाता है। जो भी दाग हैं वो बड़ी ही आसानी से छूट जाते हैं। जो भी कचरा यहाँ पे फैला हुआ है वो जब हम समेट देते हैं तो तुरंत के तुरंत जगह साफ़ हो जाती है। पर इसी तरीके से जो भी बर्तन में हम आटा लगाते हैं उस बर्तन को भी अच्छी तरीके से आप आटा लगाते समय ही क्लीन कर लीजिए। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी छींचते जाइए और बर्तन पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। और जो आटा आजू बाजू गिर गया है आटा लगाते समय उसे भी तुरंत साफ करके काउंटर टॉप को क्लीन कर दीजिए। आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपने इसे तुरंत साफ नहीं किया तो ये आटा सूख जाता है और काउंटर टॉप में सूख के जम जाता है। फिर जब आप इसे 1 घंटे बाद क्लीन करते हैं, आपका सारा काम कंप्लीट होने के बाद, तब इसे क्लीन करने में आपको एक्स्ट्रा समय और एफर्ट्स दोनों लगाने पड़ते हैं। इसलिए तुरंत क्लीनिंग का काम करिए, काफ़ी आसान हो जाता है और समय भी बचता है। जब भी हम सब्जियां बना रहे होते हैं उसके छींटे आजू बाजू भी पड़ते रहते हैं, टाइल्स पे भी पड़ते हैं। तो दीवार से जो कुक टॉप का जो डिस्टेंस है, कढ़ाई का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा मेंटेन करके रखिए, ताकि कुकिंग का जो काम है उस समय जब आप तड़का लगा रहे हैं तो दीवार पे किसी भी तरीके के कोई भी छींटे ना पड़े। इससे आपके क्लीनिंग का काफ़ी सारा काम और समय बच जाता है।
जब हम कुकिंग का काम कर रहे होते हैं उसी समय काउंटर टॉप के जितने भी कंटेनर्स हमने यूज़ किए हैं उन्हें एक साफ कपड़े से पोंछते जाइए और वापस से उनकी जगह पर लगाते जाइए। ऐसा करने से आपके कुकिंग का काम भी होता जाएगा और साथ के साथ जो काउंटर टॉप में चीज़ें फैली हुई हैं वो भी वापस उनकी सही जगह पर जाती जाएंगी और कुकिंग कंप्लीट होने तक आपका पूरा काउंटर टॉप फिर से रीअरेंज और ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो आपके काफ़ी सारे समय की बचत भी होगी। यही रूटीन आपको रात में भी कुकिंग करते समय आपको रात में भी फॉलो करना है। जैसे आप कुकिंग करते जाते हैं चीज़ों को उनकी सही जगह पर लगाते जाइए, तब आपकी नाइट टाइम का जो क्लीनिंग रूटीन है वो आसान हो जाएगा। और जब आप रात में अपने किचन की पूरी क्लीनिंग कर लेंगे तब आपको जो सुबह है वो पीसफुल भरी और सुकून भरी मिलेगी, क्योंकि आपको सुबह काम की इतनी टेंशन नहीं होगी। जैसे ही आप कुकिंग कंप्लीट कर लेते हैं, डिनर कंप्लीट हो जाता है, आप गैस को साफ़ कर दीजिए, किचन के साफ़ कर दीजिए, स्लैब को साफ़ कर दीजिए, जो बर्तन जूठे हैं उन्हें भी क्लीन कर दीजिए और सोने से पहले अपने किचन के जो सिंक एरिया है उसकी क्लीनिंग करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सिंक जब साफ़ रहता है तो जो आपका किचन है उसमें एक अच्छी खुशबू रहती है। पर अगर आपके सिंक एरिया में जूठा पड़ा हुआ है या जूठे बर्तन रखे हुए हैं, आपने सिर्फ आपके काउंटर टॉप को साफ़ कर दिया तो आपका जो किचन है वो क्लीन होने के बाद भी साफ़ नहीं लगता है। अगर आपके घर कोई बर्तन हेल्पर आते हैं जो बर्तन सुबह साफ़ करती है, फिर भी आप जो बर्तन हैं उनके जो जूठे हैं उन्हें ज़रूर वॉश कर दीजिए। तो इस तरीके से जब आपने किचन का काउंटर टॉप क्लीन कर लिया, बर्तन वॉश कर लिए, किचन का सिंक एरिया क्लीन कर लिया और अपने लिविंग एरिया को भी ऑर्गेनाइज कर लिया, तो आपने अपनी सुबह की आधी जंग तो ऐसे ही जीत ली। साथ के साथ आप जब मील प्रिपरेशन भी करके रख लेते हैं तो आपका सुबह का काम और आसान हो जाता है। तो होती है ऐसी जब सुबह मिलती है, जब हमें सारे काम कंप्लीट मिलते हैं, घर क्लीन मिलता है, तो हम सुबह उठ के एक कप सुकून भरी चाय तो पी ही सकते हैं और सारे काम बड़ी ही आसानी से कर भी सकते हैं। तो यही राज है एक सुकून भरी सुबह का, जो मैं फॉलो करती हूँ, वो आज आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा।